हेलो गाइस, दिस इज संदीप। ये कहानी है एक ऐसे एस्ट्रोनॉट के बारे में जो 3 साल तक चांद पर रहकर अपनी मरवाता है, क्योंकि किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसे चांद पर 3 साल तक रहना होगा। और इस बीच न तो वो अपने परिवार से मिल सकता है और न ही अपनी गर्लफ्रेंड से। अब आखिर ये सब होता क्यों है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि धरती कितनी प्रदूषित हो चुकी है और खाने पीने की चीजों के लिए लोगों के बीच कितना संघर्ष है। इसीलिए लूनर इंडस्ट्रीज नाम की एक घटिया कंपनी ने चांद की सतह पर एक बेस बनाया, ताकि वो चांद पर रहकर अलग अलग कीमती धातुओं और गैसों का पता लगा सके, जिससे पृथ्वी पर होने वाली किसी भी प्रकार की कमी को पूरा किया जा सके। जिसमें हीलियम 3 प्रमुख थी, क्योंकि हीलियम 3 पृथ्वी पर नहीं पाया जाता, क्योंकि इसे सौर पवन से ही उत्पन्न किया जा सकता है। पृथ्वी की ग्रेविटी उन सौर पवनों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है, और वैज्ञानिकों का मानना है कि हीलियम 3 चांद पर भारी मात्रा में हो सकता है, क्योंकि चांद पर ग्रेविटी का दूर दूर तक कोई भी नामो निशान तक नहीं है। और यही कारण है कि चांद को पृथ्वीवासियों द्वारा निशाना बनाया गया है। इसे प्राप्त करने के लिए वहाँ पर माइनिंग करनी पड़ती है, जिस वजह से लूनर कंपनी ने वहाँ पर हार्वेस्टर का जाल बिछा रखा है, ताकि वहाँ पर माइनिंग की जा सके। ये जेसीबी से छोटी दिखने वाली मशीन चांद की सतह पर हीलियम 3 निकालती है, जिसके बाद उसे धरती पर भेज दिया जाता है। पृथ्वी को 70 से 80% एनर्जी हीलियम 3 से मिलती है। इस पूरे प्रोजेक्ट की कमान चंद्रू नाम के एक आदमी को दी गई है। यहाँ किसी भी एस्ट्रोनॉट को 3 साल के लिए किराए पर रखा जाता है, और जल्द ही चंद्रू को चांद पर रहते हुए 3 साल पूरे होने वाले हैं। जब चंद्रू का ट्रांसफर चांद पर हुआ था, तब उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, और अब चंद्रू की एक बेटी भी है। चंद्रू चांद पर रहते हुए अपनी पत्नी से कनेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि चांद से पृथ्वी पर संपर्क स्थापित करने वाली सैटेलाइट खराब हो चुकी है, और न ही लूनर नाम की उस कंपनी ने उसे कभी ठीक किया। चंद्रू को ये नहीं पता कि आखिर वो कंपनी उसके साथ ऐसा क्यों या किस लिए कर रही है। वो अपनी पत्नी को मैसेज भेजता रहता है। चंद्रू को अब चांद पर सिर्फ 15 दिन ही हिलाने का मौका मिलेगा, जिसके बाद उसका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, जिसके बाद वो धरती पर वापस आकर अपनी पत्नी को फिर से प्रेग्नेंट कर सकता है। चंद्रू की सुरक्षा के लिए चांद पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से एक रोबो का निर्माण किया गया है, जिसका नाम झाटुकी है, जो चंद्रू का किसी दोस्त की तरह ख्याल रखता है, क्योंकि चंद्रू की सुरक्षा ही झाटुकी की जिम्मेदारी है। चंद्रू एक बेस में रहता है, जहाँ उसके लिए हर तरह की सुख सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। वो इस जगह से तभी निकलता है जब हीलियम 3 का ओवरफ्लो हो जाता है और उसे धरती के लिए भेजना होता है। और 3 साल से वो अपना हिला हिला के सटिया चुका है, इसीलिए उसके दिमाग में उल्टी पुल्टी चीजें आने लगती है। जिसके बाद उसे एक सुंदर हसीना दिखाई देती है, जिसे देखते ही वो अपना आपा खो देता है। लेकिन उसे कहाँ पता था कि ये लड़की सिर्फ एक छलावा है। अगले दिन जब वो हीलियम 3 का कंटेनर लेने जाता है, तो उसे फिर से वो लड़की दिखती है, जो वास्तव में वहाँ थी ही नहीं। वो उसे ताड़ने लगता है, जिससे उसके ट्रक की टक्कर हो जाती है, और सौंदर्य दर्शन के चक्कर में उसे देव दर्शन होते होते बच जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है, तो वो अपने आप को बिस्तर पर पाता है। चंद्रू कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ। झाटुकी उसे बताता है कि तुम सौंदर्य दर्शन में खोए हुए थे, क्या तुम्हें कुछ याद है। कुछ समय बाद चंद्रू अपने बेड से उठता है, तो वो अपने आप को काफी कमजोर और गिरा हुआ समझता है। उसे ये महसूस होता है कि वो शायद अपनी जिंदगी में पहली बार अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। और जैसे ही वो बाहर आता है, तो वो देखता है कि झाटुकी किसी से बात कर रहा है, जहाँ झाटुकी इस बात की जानकारी देता है कि एक्सीडेंट में उन्होंने अपनी एक गाड़ी यानी कि हार्वेस्टर को खो दिया, जिससे स्क्रीन में दिखने वाले वो दो झंडू काफी नाखुश थे। वो कहते हैं कि अगर इसी तरह चलता रहा, तो हमें कटोरा लेके चंदा इकट्ठा करना पड़ेगा, हमें ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत है। और जैसे ही झाटुकी वहाँ पर चंद्रू को देखता है, तो वो कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। चंद्रू उससे पूछता है कि क्या तुम किसी से बात कर रहे थे। झाटुकी उसे बताता है कि तुम तो जानते ही हो कि हमारा कम्युनिटी सिस्टम खराब है, आखिर हम कैसे किसी से बात कर सकते हैं, इसलिए मैं लूनर इंडस्ट्रीज के लिए एक मैसेज टाइप कर रहा था। अगले दिन जब चंद्रू पूरी तरह ठीक हो चुका था, वो बाहर जाना चाहता था, तभी वो देखता है कि गेट लॉक है। जिसके बाद वो झाटुकी के पास जाता है। वो झाटुकी को बताता है कि चांद की सतह पर हमारा ट्रक है, जो कि ऐसे ही पड़ा है, जिसका हालचाल पूछने मुझे जाना होगा। जिसके बाद झाटुकी एक मैसेज रिकॉर्ड करके कंपनी को भेजता है। दूसरे दिन कंपनी जवाब भेजती है, जो एक रिकॉर्डेड टेप था, जिसमें वही दो झंडू थे जिन्हें हमने पहले देखा था। वो मैसेज के माध्यम से कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि तुम बाहर जाओ, क्योंकि तुम अभी अभी रिकवर हुए हो, तुम्हें अपने आप को थोड़ा टाइम देना चाहिए, और हम धरती से एक टीम भेज रहे हैं जो उस ट्रक को रिपेयर कर देगी। चंद्रू इस सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे बाहर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। वो कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं है। ये बात उसे खटकने लगी थी। आगे वो उस स्टेशन में चुपके से एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तभी वहाँ पर वो रोबो यानी कि झाटुकी आ जाता है और उसे ठीक करने लगता है। चंद्रू उससे कहता है कि मुझे इसे बाहर से चेक करना चाहिए, पर झाटुकी उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि उसे कंपनी ने ऐसा करने से मना किया है। पर चंद्रू को गिड़गिड़ाता हुआ देखकर दरवाजा खोल देता है। जिसके बाद चंद्रू सूट बूट पहनकर चांद की सतह पर जाता है, और कुछ दूर तक चलने के बाद वो एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचता है। और जब वो अंदर ताका झाकी करता है, तो उसे पता चलता है कि अंदर एक और एस्ट्रोनॉट है, जो बिल्कुल उसी के जैसा दिखता है। चंद्रू उसे वापस बेस में लेकर आता है और झाटुकी से पूछता है कि आखिर ये कौन है। झाटुकी उसे बताता है कि ये चंद्रू है, इसे हमें मेडिकल रूम में ले जाना होगा। कुछ देर बाद जब चंद्रू को होश आता है, तो हमें पता चलता है कि इस वाले चंद्रू के हाथ में बैंडेज था। जिसके बाद हमें समझ आ जाता है कि ये वही चंद्रू है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में
देखा था। यानी कि यहाँ पर एक ही शक्ल के दो लोग हैं, चंद्रू ए जिसका एक्सीडेंट हुआ था और चंद्रू बी जिसने इसे यहाँ पर लाकर इसकी जान बचाई। और जब चंद्रू ए चंद्रू बी को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये कोई भ्रम है। जिस तरह उसे वो लड़की दिखी थी ठीक उसी तरह उसे उसका ही रूप दिखाई दे रहा है। फिर वो अपना भ्रम दूर करने के लिए झाटुके से पूछता है कि क्या हम दोनों के अलावा यहाँ पर और कोई भी है। झाटुके उससे कहता है कि तुम्हें अपने दिमाग पर ज्यादा तान नहीं देना चाहिए। चश्मिश को भी ज्यादा कुछ समझ नहीं आता और वो भी कंफ्यूज रहता है। और कुछ समय बाद पहले वाला चंद्रू जो कि चंद्रू ए है उसे धीरे धीरे यकीन होने लगता है कि इस स्टेशन पर उसके जैसा दिखने वाला एक और आदमी है। पहले वाला चंद्रू सोचता है कि वो असली है और जो उसे दिख रहा है वो एक क्लोन है। चंद्रू बी को भी कुछ ऐसा ही लगता है। वो दोनों काफी कंफ्यूज थे। उन दोनों के बीच कंट्रोवर्सी होने लगती है, जिसके बाद वो सोचते हैं कि हो न हो यहाँ पर और भी क्लोन हो सकते हैं, क्योंकि जब चंद्रू ए ने गाड़ी ठोकी थी तब चंद्रू भी जाग गया था और ये भी पॉसिबल नहीं है कि 1-2 दिन के अंदर पृथ्वी से चांद पर किसी को भेजा जा सके। जिसके बाद वो वहाँ पर सीआईडी की तरह छानबीन करता है और उसे वहाँ पर घंटे कुछ नहीं मिलता। आगे झाटुके चंद्रू ए को बताता है कि उसने चंद्रू बी को धरती पर ये इन्फॉर्मेशन भेजने से रोक दिया कि वो एक्सीडेंट वाली जगह पर गया था और तुम अभी तक जिंदा हो। कुछ देर के बाद चंद्रू ए और चंद्रू बी एक दूसरे का हिलाने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद चंद्रू ए झाटुके के पास जाता है और बताता है कि कैसे उसने चंद्रू बी का हिला डाला, लेकिन अभी भी उसमें बहुत एनर्जी है। वो झाटुके से पूछता है कि क्या मैं क्लोन हूँ। झाटुके उसे बताता है कि 3 साल पहले जब तुम होश में आए थे, जहाँ तुम्हें बताया गया था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें तुम्हें अपना बीता हुआ कल तक याद नहीं था, तुम्हें शायद पता भी नहीं तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हुआ था। हर क्लोन को एक्टिव करके उसे यही कहानी सुनाई जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि चंद्रू ए और चंद्रू बी दोनों ही क्लोन है और ये क्लोन सिर्फ 3 साल तक ही एक्टिव रहते हैं। आगे चंद्रू ए पूछता है कि अगर मैं क्लोन हूँ तो मेरे दिमाग में मेरी पत्नी की यादें कैसे है, जहाँ झाटुके उसे बताता है कि असली एस्ट्रोनॉट की यादों को क्लोन के अंदर एक्टिव किया जाता है, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में असली चंद्रू यानी कि उसकी पत्नी की यादें है। जिसे सुन के चंद्रू काफी उदास हो जाता है, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक क्लोन है जिसे असली चंद्रू के डीएनए और यादों से बनाया गया है। चंद्रू भी चंद्रू ए को बताता है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसे बाहर जाने नहीं दिया जाता था और सभी दरवाजे भी लॉक हो चुके थे, और मैंने हार नहीं मानी और बाहर गया, जहाँ मैंने पहली बार तुम्हें देखा और साथ ही मैंने झाटुके को पृथ्वी पर किसी से लाइव बात करते देखा, जिसमें चंद्रू ये कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सैटेलाइट खराब है जिससे कोई भी लाइव बात नहीं कर सकता। चंद्रू भी बताता है कि झाटुके सवाल जवाब कर रहा था, इसका मतलब वो लाइव चैट था और हो सकता है कि लूनर कंपनी ये नहीं चाहती कि किसी भी क्लोन को इसका पता चले, ताकि हम पृथ्वी पर किसी से भी कम्युनिकेट ना कर सके। आगे पृथ्वी से एक मैसेज आता है कि 11 घंटों में यहाँ पर एक टीम आएगी जो ठुके हुए ट्रक की रिपेयरिंग करेगी। जिसके बाद ये दोनों स्टेशन से निकल के अलग अलग दिशा में जाते हैं। कुछ देर तक ट्रक चलाने के बाद उन्हें एक एंटीना दिखाई देता है जो सिग्नल को जैम करने का काम करता है, क्योंकि कंपनी नहीं चाहती थी कि क्लोन पृथ्वीवासियों से बात करे। अब चंद्रू है जिसका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, उसकी हालत खराब होने लगती है। जिसके बाद वो स्टेशन पर वापस आता है, तभी उसका एक दांत टूट जाता है। आगे वो सिस्टम को अनलॉक करने की कोशिश करता है और वो सही पासवर्ड नहीं डाल पाता, जिससे वो अनलॉक नहीं हो पाता। तभी वहाँ पर वो रोबोट यानी कि झाटुके की एंट्री होती है, जिसके बाद वो सही पासवर्ड डाल के सिस्टम को अनलॉक कर देता है। तभी सिस्टम में कुछ पुराने क्लोन्स की इमेज दिखाई देती है, जिससे चंद्रू को ये समझ आ जाता है कि 3 साल के पूरे होने के बाद उन क्लोन्स की हालत खराब होने लगती है, जैसे कि उसकी हो रही थी, और उन्हें पृथ्वी पर भेजने के बहाने एक चेम्बर में सुलाया जाता था। और जैसे ही वो क्लोन्स होते थे तो एक रोबोट उनकी उठा के मार देता था, जो देखकर चंद्रू काफी निराश हो जाता है, क्योंकि वो सच जान चुका है वो इंसान नहीं बल्कि एक क्लोन है जो हूबहू असली इंसान जैसा दिखता है। अब चंद्रू का दिमाग घूमता है और वो सोचता है कि आखिर यहाँ क्लोन आते कैसे है। आगे वो एक चेम्बर के पास जाता है जहाँ उसकी नींद खुली थी। थोड़ी देर छानबीन करने के बाद उसे एक तहखाना दिखता है, तभी वहाँ चंद्रू भी आ पहुँचता है और वो दोनों मिलकर अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें अपने जैसे कई क्लोन्स दिखाई देते हैं। फिर वो बाहर आकर झाटुके से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे सिस्टम का पासवर्ड क्यों बताया, जहाँ झाटुके उसे बताता है कि मुझे इसी वजह से प्रोग्राम किया गया है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। आगे चंद्रू अपने ट्रक में बैठकर टावर की दूसरी तरफ जाता है, जहाँ से मून से लेकर अर्थ तक का सिग्नल जाम है। वो टावर के आगे पहुंचकर अपनी पत्नी को वीडियो कॉल करता है और उस कॉल को 10 से 15 साल की बच्ची रिसीव करती है और वो उसी की बेटी थी, यानी कि असली चंद्रू की। वो लड़की बताती है कि उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही, वो 15 साल पहले ही निपट चुकी है। चंद्रू उससे जानने की कोशिश करता है कि ये सब कब और कैसे हुआ। जिसके बाद वो लड़की अपने डैड को आवाज लगाती है। उसके डैड की आवाज सुनकर चंद्रू ये समझ जाता है कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि असली चंद्रू की है, जिसे सुनकर चंद्रू ये कॉल को कट कर देता है और अपनी पत्नी की मौत का दुख मनाता है, जो उसकी कभी थी ही नहीं। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके अंदर असली चंद्रू की यादें थी। आगे इन सब का पता चंद्रू भी को चलता है और वो झाटुके से कहता है कि तुम्हें एक और क्लोन की नींद हराम करनी होगी, जहाँ झाटुके रूल समझाते हुए कहता है कि हम 3 साल में सिर्फ एक ही क्लोन को जिंदा कर सकते हैं। तभी चंद्रू भी झाटुके से मदद की भीख मांगता है, जिससे झाटुके उस पर तरस खा के क्लोन को एक्टिव कर देता है, जिससे यहाँ 3 क्लोन्स हो जाते हैं। चंद्रू है जिसका टिकट कटने वाला है, चंद्रू भी जो कि कुछ ही दिन पहले एक्टिव हुआ था, और चंद्रू से जिसके अभी तक दूध के दांत तक नहीं गिरे। आगे चंद्रू भी एक प्लान बनाता है कि हीलियम 3 का कंटेनर वो धरती पर भेजते हैं, जिसे धरती तक
पहुंचने में 3 दिन का समय लगता है, उसी कंटेनर में वो चंद्रू ए को धरती पर भेज देगा ताकि वो वहां जाकर रंगरलियां मना सके। और अभी जो क्लोन जागने वाला है, चंद्रू भी उसे एक्सीडेंट वाली जगह पर रख देगा जहाँ से वो चंद्रू ए को लेकर आया था, ताकि जो टीम उन पर आने वाली है उसे ये पता न चल पाए कि चंद्रू ए और चंद्रू बी को सब पता है। आगे चंद्रू ए की हालत बहुत तेजी से बिगड़ने लगती है, जिस वजह से वो धरती पर जाने से साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि लूनर कंपनी यहाँ पर जो भी क्लोन बनाती है उनकी लाइफ 3 साल तक ही होती है और जल्द ही उसका टिकट भी कटने वाला है। वो चंद्रू बी से कहता है कि तुम मुझे एक्सीडेंट वाली साइड पर छोड़ देना जहाँ से तुम मुझे लेकर आए थे, और जिस क्लोन को अभी हमने जगाया है वो बेस के अंदर ही रहेगा और तुम धरती पर चले जाना। अब इनका पूरा प्लान बन चुका है और कुछ ही समय में यहाँ पर धरती से रेस्क्यू टीम भी आने वाली है, इसीलिए चंद्रू भी चंद्रू ए के कहे अनुसार काम करने लगता है। आगे वो हीलियम 3 के कंटेनर में बैठने का जुगाड़ करता है जो धरती पर लॉन्च होने ही वाला था। तभी झाटुकी उससे कहता है कि तुम्हें मेरे अंदर का इतिहास मिटाना होगा, क्योंकि अब तक वहाँ पर जो भी कालाकांडी हुई थी वो झाटुकी की मेमोरी में सेव हो चुका था, और जैसे ही वहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुंचेगी तो उनका भांडा फूट जाएगा। अब झाटुकी उनकी मदद इसीलिए करता है क्योंकि उसे चंद्रू की रक्षा और मदद के लिए डिजाइन किया गया था। जिसके बाद वो डिलीट बटन दबाकर हीलियम 3 के कंटेनर में बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं कि रेस्क्यू टीम वहाँ पर लैंड करती है और अंदर पहुंचकर चंद्रू को आवाज लगाती है। तभी वहाँ से हीलियम 3 का कंटेनर लॉन्च हो जाता है जिसमें चंद्रू भी था, जिससे रेस्क्यू टीम अभी तक अनजान थी। वो रेस्क्यू टीम चंद्रू ए को देखती है जो कि ट्रक के अंदर था और उसका टिकट कट चुका था, और साथ ही चंद्रू भी जो असल में चंद्रू सी है वो उन्हें बेड पर मिलता है। आगे हमें धरती से एक न्यूज सुनाई देती है कि लूनर कंपनी बहुत ही घाटे में चल रही है, क्योंकि चंद्रू बी ने धरती पर जाकर उनका भांडा फोड़ दिया था, जहां वो बताता है कि मैं एक क्लोन हूं और लूनर कंपनी चांद पर घटिया एक्सपेरिमेंट करके क्लोन्स की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो खबर आग की तरह फैल जाती है और लूनर कंपनी का दिवाला निकल जाता है। इसी के साथ इस घटिया मूवी की कहानी यही समाप्त हो जाती है। ऐसी ही वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।